Most welcome to aspirants. My name is Abhishek Kumar Jain, faculty UPSC, and I have scored one of the highest score in essay paper. And last 2 consecutive years, I appeared in UPSC interviews 2021 and 2022. So यहाँ से हम सीखेंगे कि कैसे गुड स्कोर कर सकते हैं ऐसे पेपर के अंदर, कैसे आप ऐसे पेपर के अंदर मोर देन 130 140 स्कोर कर सकते हो। यहाँ पर जो मैं आप लोगों को टिप्स देने वाला हूँ ऐसे पेपर में काफ़ी यूज़फुल रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी हम ऐसे लिखते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सिलेक्शन ऑफ द ऐसे। ध्यान रखना, आजकल यूपीएससी के जो ऐसेज है वो आप लोग देखोगे सारे के सारे ऐसेज फिलोसॉफिकल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। 8 में से 8 ऐसे फिलोसॉफिकल होंगे। और ध्यान रखना, लोगों को लगता है फिलोसॉफिकल एसेज को लिखना डिफिकल्ट होता है, बट फिलोसॉफिकल एसेज के अंदर आपका माइंड का रिफ्लेक्शन आता है, वहाँ पे स्कोर करना काफ़ी इजी होता है। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स तो फिलोसॉफिकल एसेज को देखकर डर जाते हैं, बट आप देखोगे फिलोसॉफिकल एसेज में स्कोर करना काफ़ी इजी है अगर आपके पास एक क्लियर स्ट्रेटजी है, क्लियर थॉट प्रोसेस है। वो कैसे अपन देखेंगे। सिलेक्शन ऑफ द ऐसे का मतलब होता है, आप लोगों को पता है कि टोटल जो ऐसे राइटिंग का पार्ट होता है 250 मार्क्स का बेसिकली ये आप लोगों को पेपर देखने को मिलेगा। यहाँ पर यू हैव टू अटेम्प्ट 2 एसेज, 2 एसेज आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। सिलेक्शन का मतलब 2 पार्ट गिवन होंगे। पार्ट ए में 4 एसेज होंगे, 4 में से आप लोगों को एक ऐसे सेलेक्ट करना होगा। पार्ट बी में भी 4 एसेज होंगे, 4 में से आप लोगों को एक सेलेक्ट करना होगा। मतलब बेसिकली 1 ऐसे सेलेक्ट करना होगा आउट ऑफ 4 एसेज में से। सिमिलरली पार्ट ए के अंदर अब ध्यान रखना, सिलेक्शन करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, जो भी टॉपिक का सिलेक्शन करो उस टॉपिक को लेकर आपके पास इंट्रोडक्शन को लेकर कोई एनेक्डोट, कोई छोटी स्टोरी, कोई बेसिकली केस स्टडी आपके पास होनी चाहिए, ताकि हम उसको असर्टिव वे में बता सके। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर बेसिकली जो 2021 के अंदर एक ऐसे पूछा था यूपीएससी ने कि द बेटर प्रैक्टिसेस इज ऑलवेज बेटर देन बेस्ट प्रैक्टिसेस। मतलब बेसिकली बेस्ट कुछ नहीं होता, बेटर प्रैक्टिसेस सब कुछ होती है। हर चीज़ में बेसिकली आप बेस्ट मान के बैठ जाओगे तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको लगातार अपने आप को क्या करना है, इवेलुएट करना है। लगातार बेसिकली हमें रिफॉर्म करना है, परफॉर्म करना है और ट्रांसफॉर्म करना है अपने आप को। तो आप यहाँ पर देखोगे सिलेक्शन ऑफ द ऐसे के अंदर, जैसे मैंने आपको बोला, जब मेरे पास आया कि बेटर चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन द बेस्ट, तो मुझे ध्यान आया कि साइक्लोन को लेकर उड़ीसा के अंदर एक केस स्टडी है। आप देखो 1999 में अंदर उड़ीसा के अंदर एक सुपर साइक्लोन आता है, 10,000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं उड़ीसा के अंदर। और वही साइक्लोन बेसिकली आप देखोगे जब आपका 2005 के आसपास आता है और लास्ट में 2019 के आसपास आता है। 1999 में 10,000 लोग मारे गए, उसी इंटेंसिटी से एक साइक्लोन आया 2019 के अंदर, केवल और केवल 64 पीपल बेसिकली मारे जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, उड़ीसा ने बेसिकली बहुत सारी प्रैक्टिसेस को फॉलो किया। उड़ीसा का जो मैनेजमेंट मॉडल है, जिसमें उन्होंने कम्युनिटी रेजिलिएंट पार्टनरशिप दिखाई है, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रेस किया गया। ऐसा माना गया कि जापान की बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, आप बेस्ट प्रैक्टिस को इवॉल्व कर सकते हो। तो जब भी आप किसी ऐसे का इंट्रोडक्शन लिखोगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट केस स्टडी, एक परफेक्ट इंट्रो या परफेक्ट स्टोरी होनी चाहिए। ध्यान रखना, जो भी स्टोरी होनी चाहिए वो रियल टाइम स्टोरी होनी चाहिए। आप वो घिसी पिटी स्टोरीज नहीं लिखेंगे कि राम श्याम मोहन, वो स्टोरीज हमें नहीं चाहिए। मतलब आप ऐसे नाम नहीं बनाओगे कि आपने बेसिकली फिक्टिशियस नेम क्रिएट कर दिए, आपको रियल नेम लेकर आने। जैसे कि आप स्टोरीज के अंदर, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पर उड़ीसा के साइक्लोन का, कि इसको अपन इंट्रोडक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। ऐसे ही एक और स्टोरी है इंट्रोडक्शन के अंदर। पूरा जो टॉपिक है उसको डिस्क्राइब करने में तो मुझे टाइम लगेगा, लेकिन बेसिकली जब आप देखोगे कि छोटा सा पार्ट अपन डील करते हैं, उसको आप कैसे डील करते हो समझना इस चीज़ को। कोई भी क्वेश्चन आ गया जो रिलेटेड है आपका हैप्पीनेस से, जो रिलेटेड है आपका ह्यूमन डिग्निटी से, क्योंकि आपको कोटेशन मिलने वाला है। जैसे इस बार उन्होंने बोला कि स्माइल इज द बेस्ट चोजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्यूटीज। सारी एम्बिग्यूटीज के लिए स्माइल एक सबसे चुनिंदा साधन है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर था 2022 का, कि स्माइल से सारी की सारी एम्बिग्यूटीज दूर हो जाएगी। अब क्या आपको लगता है कि स्माइल सारी की सारी एम्बिग्यूटीज दूर कर देगी? आप एग्जामिनर को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो कि सिर्फ स्माइल से कुछ नहीं होगा, स्माइल के साथ साथ एक्शन भी इंपॉर्टेंट है। स्माइल से कुछ नहीं होगा, स्माइल फेक भी हो सकती है। तो आपको ऐसे की अपोजिट साइड भी दिखाना है। ध्यान रखना, सिर्फ ऐसे का वन साइड नहीं होता। तो क्या चीज़ डिमांड रखनी है कि जब आप सिलेक्शन कर रहे हो ऐसे का,
तो सिलेक्शन के टाइम आपको क्या सोचना है, पहली तो कि जो भी टॉपिक है उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, दूसरी चीज उस टॉपिक को लेकर आपके पास कोई केस स्टडी, कोई बेसिकली स्टोरी होनी चाहिए, तीसरी चीज उस टॉपिक का फ्लिप साइड मतलब उसका अपोजिट साइड भी आप एग्जामिनर को दिखा पाएं। अगर ये आप दिखा पाते हैं तो इजीली बेसिकली आपका ऐसे होलिस्टिकली एड्रेस हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, पूरा होलिस्टिक एड्रेस नहीं कर पाएंगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल है कि एक पर्टिकुलर पर्सन थे जिनको इंडिया ने 2021 के अंदर उनको बेसिकली पद्मा अवार्ड दिया गया था। उनका नाम था मोहम्मद शरीफ, उनको शरीफ चाचा के नाम से भी जाना जाता है। अब आप सोचो, उन्होंने अपनी लाइफ टाइम के अंदर मोर देन 30,000 अनक्लेम्ड बॉडीज, वो सारी बॉडीज जिनको कोई क्लेम नहीं करता, पुलिस स्टेशन के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर पड़ी हुई होती है, तो उन्होंने क्या किया, मोर देन 30,000 अनक्लेम्ड बॉडीज का क्या किया, क्रिमेशन किया, दाह संस्कार किया। ये दिखाता है ह्यूमन डिग्निटी। उन्होंने क्या दिया, हमारा आर्टिकल 21 हमें डिग्निफाइड लाइफ के साथ साथ डिग्निफाइड डेथ भी देता है, लेकिन हम करके नहीं दिखा पाते। हम एग्जाम्पल के फॉर्म में रखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ डिग्निफाइड लाइफ ही इंपॉर्टेंट नहीं है, डिग्निफाइड डेथ भी इंपॉर्टेंट है। डेथ के बाद एक प्रॉपर क्रिमेशन कैसा होना चाहिए, ये क्या लाएगा आपके ऐसे के अंदर, इमोशंस लेकर आएगा, आपके ऐसे को बेसिकली कंपेशनेट ऐसे बनाएगा। तो इंट्रोडक्शन में आपको ये सोचना है, ये प्रैक्टिस आपकी पहले से होगी। ऐसा नहीं होगा डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में आप प्रैक्टिस चालू कर दोगे। ये आपका एक इवोल्यूशन है, आपको डेली सोचना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 250 मार्क्स में आप बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। आप सोचोगे किसी को 90 मार्क्स भी मिलते हैं, किसी को 100 भी मिलते हैं, किसी को 120 भी, किसी को 130 भी और किसी को 140 भी, तो गैप बढ़ता चला जाता है। जीएस पेपर में इतना गैप नहीं आएगा, लेकिन ऐसे पेपर में आप स्कोर करके अपने आप को आईएएस के लिए और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हो। आपकी रैंक टॉप 10 तक पहुंचा सकता है ये ऐसे पेपर। तो इस ऐसे पेपर को आपको केयरफुली एग्जामिन करना होगा। तो एग्जाम्पल दिया, ये क्या दिखा रहा है, ह्यूमन डिग्निटी का एग्जाम्पल है। तो आप ऐसे को स्टार्ट करोगे तो एग्जामिनर भी एक बार शॉक्ड होगा कि क्या एग्जाम्पल आपने लिखा है। तो एग्जाम्पल का आपका कलेक्शन होना चाहिए। इस कलेक्शन के लिए आपको बहुत सारे सोर्सेज को फॉलो करना होगा, जो मैं आपको आने वाले वीडियोस में सिखाता रहूंगा। तो फर्स्ट थिंग इन द सिलेक्शन ऑफ ऐसे में क्या सोचोगे, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, टॉपिक को लेके अच्छा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन का मतलब हिट द ऐसे। यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक का मतलब आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो टॉपिक को हिट कर दे, एग्जामिनर को समझा दे उसका मीनिंग क्या है। और हिटिंग द ऐसे के अंदर एक और चीज होती है, जरूरी नहीं है उसकी पॉजिटिव साइड से आप हिट करो, उसको बेसिकली उसकी उल्टी साइड से भी हिट कर सकते हो। उल्टी साइड का मतलब बेसिकली फ्लिप साइड ऑफ द ऐसे। आपने दो केस स्टडी बना दी इंट्रो के अंदर, एक पॉजिटिव डोमेन बता रही है ऐसे का, एक नेगेटिव डोमेन बता रही है। नेगेटिव डोमेन बता के एग्जामिनर को क्वेश्चन मार्क कर दो कि ऐसा भी होता है, ठीक है। तो मैं कैसे बोलूं कि स्माइल इज द बेस्ट चोजन व्हीकल है ऑल एम्बिग्यूटीज के लिए, मैं उनको दिखाऊंगा कि आपने बोला कि स्माइल बेस्ट व्हीकल है ऑल एम्बिग्यूटीज के लिए, मैं बोलूंगा कि कॉन्गो के अंदर वायलेंस हो रही है, यूएन पीस कीपर्स मारे जा रहे हैं, वहां की सोसाइटी उन पर हंस रही है, वहां के टेररिस्ट ग्रुप उन पर हंस रहे हैं, कैसे स्माइल को बोल दो बेस्ट सोजन व्हीकल। तो आप एग्जामिनर को क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, वहां पे टॉपिक को क्वेश्चन मार्क कर सकते हो कि मेरे अकॉर्डिंग नहीं है वो। तो एक केस स्टडी में आपने दिखा दिया जहां पे स्माइल के साथ अगर एक्शन मिल जाती है तो सारी एम्बिग्यूटीज का सॉल्यूशन हो जाता है। एक में आप दिखा सकते हो कि कई जगह फेक स्माइल भी हो सकती है, तो मैं नहीं मान सकता। तो आपको एग्जामिनर को भी क्वेश्चन मार्क करना है, इस टॉपिक की फ्लिप साइड भी निकाल कर लेकर आनी है, तब वो टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग या जो सिलेक्शन है वो आपका वर्थ इट होगा। तो यहाँ पर इतना टाइम लगेगा, लेकिन वहां पर आप जब प्रैक्टिस के साथ जाओगे आपका दिमाग चलेगा कि हाँ ये टॉपिक है, इसकी डायमेंशंस भी मैं बना सकता हूं। तो सिलेक्शन में आपको इंट्रो ध्यान में रखना है, सिलेक्शन में आपको डायमेंशंस निकालनी है। डायमेंशंस निकालना काफी इजी हो जाता है। एक सिंगल टॉपिक को आपको किस तरह से एक्सपांड करना है, कितनी डायमेंशंस में आपको लेकर जाना है। और फिलोसॉफिकल ऐसे का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है कि वहां पे कोई आप पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा, ऐसे नहीं लगाएगा इंडिया स्पेसिफिक लिखना है। फिलोसॉफिकल ऐसे के अंदर एक अनचार्टेड टेरिटरी होती है, जितना डोमेन आप एक्सपांड करोगे उतना डोमेन आपके हाथों में होगा, बस आपको देना है उसका असर्शन, उसका लॉजिकल रीजन। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा होगा, आपको कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। पॉवर्टी के ऐसे में आप रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, वुमन के ऐसे में आप रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, एनवायरनमेंट के ऐसे में आप रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, डिजास्टर के ऐसे में रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, बट उस फिलोसॉफिकल लाइन में आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ऐसे, कि जितना आपके अंदर आइडियाज है, जितने थॉट्स है, उनको एक्सपांशन करके उस ऐसे से लिंक किया जा सकता है।
कोई सही कोई गलत नहीं है, कोई मॉडल सॉल्यूशन नहीं होता। ऐसा नहीं है यूपीएससी के एग्जामिनर को कोई मॉडल सॉल्यूशन दे दिया गया कि इससे देखकर वो चेक कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपके आइडियाज, आपके थॉट प्रोसेस, कैसे सिंक्रोनाइजेशन किया है, कैसे ऐसे के लिंक किया है, आपको ये ध्यान रखना है चीज़ों को लिंक करना है ऐसे से। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ऐसे कुछ और पूछ रहा है, आप कुछ और ही लिखे जा रहे हैं। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका सिलेक्शन के अंदर ही आ रहा है। आप सोचो सिलेक्शन करते समय कितनी चीज़ें सोचनी पड़ रही है। टॉपिक समझ में भी आ जाए, अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए, टॉपिक पे अच्छा इंट्रोडक्शन, अच्छी केस स्टडी भी मिल जाए, फिर इंट्रोडक्शन मिल गया, केस स्टडी मिल गया, टॉपिक की फ्लिप साइड भी थोड़ी समझ में आ जाए, टॉपिक में अच्छी डायमेंशंस भी अपन को मिल जाए, तो उसके बाद बेसिकली उस टॉपिक को सेलेक्ट किया जा सकता है। सिलेक्शन में भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि जो पार्ट ए में सिमिलर टॉपिक है वही पार्ट बी में सिमिलर टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, पहले से सेलेक्ट कर लेना। पार्ट ए में 4 में से एक करना है, पार्ट बी में 4 में से एक करना है, तो ऐसा नहीं है सिमिलर टॉपिक सेलेक्ट कर लिए, थोड़ा वेरिएशन तो होना चाहिए ना। ठीक है, दोनों में चीज़ें अलग अलग तो आनी चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि जो पार्ट ए में चल रहा है वही सिमिलर पार्ट बी में लिख रहे हो, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करना है। देन बेसिकली यू हैव टू आंसर इन पार्ट ए एंड पार्ट बी में सेपरेटली अलग से आंसर कर सकते हो। दैट इज द मेजर थीम ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द एसे। सिलेक्शन के बाद अब आप मेन चीज़ आती है, आप माइंड बना चुके हो कि मुझे इस मुद्दे पर लिखना है, अब लिखना कैसे है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आज मैं यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि सिलेक्शन ऑफ द एसे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन में इन सारी चीज़ों को सोचना है। अब सिलेक्शन के बाद जब आप लिखना स्टार्ट करते हो, तो लिखना स्टार्ट करने में बेसिकली आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक माइंड मैप बनाना पड़ेगा, जिसको आप बोलते हो आपकी कॉपी का लास्ट पेज में आपको, क्योंकि आइडिया का सिंक्रोनाइजेशन तो होना चाहिए। ऐसे की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, ऐसे इज द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ आइडियाज, कुछ नहीं है ऐसे इसके अलावा। आपके आइडियो का एक सिंक्रोनाइजेशन, ऐसा नहीं होना चाहिए ऊपर कुछ और बोला था, नीचे वापस से अपन ने कुछ और बदल दिया, एक सिंक लगना चाहिए आइडियाज़ का। अब आइडियाज़ का सिंक्रोनाइजेशन बिठाने के लिए एक फ्लो चार्ट अपन को तैयार करना पड़ेगा, माइंड में बेसिकली आपका फ्लो चार्ट। तो इस फ्लो चार्ट को बनाने के लिए भी बहुत सारी आपको, क्योंकि ये मुझे रियल लाइफ ऐसे से दिखाना पड़ेगा, कोई ऐसे का टॉपिक अपन लेंगे, फिर बेसिकली आपको दिखाऊंगा कि इस ऐसे का फ्लो चार्ट कैसे बना सकते हो। फ्लो चार्ट का मतलब कहाँ से इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद ऐसे में किस टाइप से एक बीच का अपन पैराग्राफ देंगे जहाँ पे अपन एक ट्रांजिशन लेकर आएंगे कि हाँ इस ऐसे के अंदर, इन दिस ऐसे वी विल डिस्कस दीज इश्यूज़। फिर इश्यूज़ के बाद बेसिकली फिर कैसे ट्रांजिशन देंगे, हो सकता है हिस्टोरिकल पार्ट से भी अपन लिंक कर रहे हो सकता है बेसिकली आपका पॉलिटिकल पार्ट। अब डायमेंशन सिर्फ वो नहीं होगी कि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, उसके अलावा आपको ऐसे के डोमेन बनाने पड़ेंगे। जैसे हैप्पीनेस वाला आ गया, तो हैप्पीनेस में आपको रिलेट करना पड़ेगा अलग अलग फिलोसॉफीज से कि अकॉर्डिंग टू बुद्धा हैप्पीनेस क्या है। तो बुद्धा के अकॉर्डिंग हैप्पीनेस क्या है, वो बोलते हैं, उनका एक बेसिकली एक फेमस कोट है कि अगर हमें हैप्पीनेस चाहिए तो हमें किसको हटाना पड़ेगा, हमें आई को हटाना पड़ेगा। आई का मतलब बेसिकली जब हम सेल्फलेसनेस की तरफ चले जाएंगे ना, जब हम इनर सेल्फ की तरफ चले जाएंगे तो हमको रियल हैप्पीनेस मिल जाएगी। गांधी के अकॉर्डिंग हैप्पीनेस क्या है, ठीक है, उसके अलावा ऐसे अलग अलग ह्यूमन डिग्निटी क्या हैप्पीनेस दिखाती है। तो जब भी आप डिफाइन करोगे इस ऐसे को, तो उसके मीनिंग आपको अलग अलग इंटरप्रिटेशन देने पड़ेंगे कि अलग अलग थिंकर्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग फिलोसोफर्स के अकॉर्डिंग इसका एक कंपाइलेशन तैयार किया जा सकता है कि हैप्पीनेस के मायने क्या है। हैप्पीनेस क्या सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म्स में भी है या क्वालिटेटिव टर्म्स में भी है। तो ऐसे अपन को थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन देना पड़ेगा ताकि अपने आइडियाज़ बेसिकली अच्छे फॉर्म के अंदर देखने को मिले। तो उसके लिए एक फ्लो चार्ट बेसिकली अपन को बनाना पड़ेगा, जहाँ पे फ्लो चार्ट के अंदर अपना इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली पूरा नहीं लिखना, जस्ट आपको दिखानी है कि किस टाइप की केस स्टडीज़ आपको दिखानी है। कोई केस स्टडीज़ की जगह बेसिकली कोई स्टोरी दिखा सकता है, कोई छोटा सा एग्जाम्पल दिखा सकता है, किसी से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे रिसेंट एग्जाम्पल आप देखो, मैंने एग्जाम्पल काफ़ी बार एग्जाम्पल देता हूँ, सिंधु ताई सपकल का एग्जाम्पल लिया जाता है, हरे के हज्जाबा का एग्जाम्पल दिया जाता है, तुलसी गोवड़ा का एग्जाम्पल दिया जाता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कई लोग कोटेशन से भी स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, जहाँ से भी स्टार्ट करो, किस तरह से ऐसे को कनेक्ट कर पाए वो मैं आपको लाइव करके बताऊंगा, उससे आपको सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी। इंट्रोडक्शन के बाद बेसिकली इसके जब डायमेंशंस आप एक्सपांड करते हैं, तो डायमेंशंस के अंदर बेसिकली आपको क्या करना है, उसमें बेसिकली आपकी जो स्पिरिचुअल डायमेंशन है, स्पिरिचुअल डायमेंशन का मतलब बेसिकली उसके बारे में हैप्पीनेस क्या है, क्या क्या डोमेन्स है, वो सब एक्सपांड करने पड़ेंगे। उसके बेसिकली लिंकेजेस क्या क्या हैं, हिस्टोरिकल क्या क्या लिंकेजेस है उस डायमेंशन के, कैसे कैसे अपन फॉलो करते हैं, चाहे हमारा
कल्चर हो, चाहे बेसिकली हमारे सॉफ्ट पावर की फॉर्म में हो, उसके बाद उस डायमेंशन को कैसे आप रिलेट कर सकते हो जो आपकी जनरल डायमेंशन है, जैसे कि आपकी सोसाइटी है, आपका पॉलिटिकल स्पेयर है, आपका इकोनॉमिक स्पेयर है, आपका एनवायरमेंटल स्पेयर है, आपका साइंटिफिक स्पेयर है, कैसे कैसे आप उसको रिलेट कर सकते हो। लेकिन साथ में बेसिकली आपको उसको किससे रिलेट करना है, फ्लिप साइड ऑफ द ऐसे। फ्लिप साइड ऑफ द ऐसे का मतलब नेगेटिव साइड ऑफ द ऐसे को भी आपको लेकर आना है और उससे रिलेट करके दिखाना ही दिखाना है। फिर बेसिकली आपको उसको ये भी रिलेट करना है कि इस ऐसे के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें हैं, ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, विजन हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें अपन दिखा सकते हो। फिर इसको बेसिकली आपको ग्लोबली भी कनेक्ट करना है, ग्लोबली बहुत सारी चीज़ों से बेसिकली आपको इसको कनेक्ट करना है इस ऐसे को। तो इस ऐसे के अंदर बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट होगी, तो क्या क्या कनेक्ट करना है, एक चार्ट अपन को बनाना पड़ेगा कि यहाँ इस ऐसे के अंदर ये एग्जाम्पल डालना है, ये स्पेयर डालना है, ये फिलोसॉफीज डालनी है। स्पिरिचुअल के अंदर आपकी सारी फिलोसॉफीज भी आ जाएगी कि कौन कौन सी फिलोसॉफीज से, कौन कौन से आइडिया से इसको रिलेट करवाया जा सकता है। तो एक पूरा प्रॉपर फ्लो चार्ट तैयार होगा, ठीक है। ये एक अलग से मैं वीडियो बना के आपको एक प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाना सिखा दूंगा। उस फ्लो चार्ट के बाद अभी तो आप सोचो ऐसे लिखना चालू ही नहीं किया, अभी तो जस्ट दिमाग की एक्सरसाइज कर रहे हैं, सिलेक्शन, इंट्रोडक्शन, ठीक है, कैसे लिंकेजेस, कैसे डायमेंशंस, इन सब चीज़ों की एक एक्सरसाइज है ऐसे। तो ऐसे एक बहुत अच्छा पार्ट है यूपीएससी का, जो आपके आइडियाज़ को टेस्ट करता है, आपके थॉट प्रोसेस को टेस्ट करता है। आपको डेली प्रैक्टिस, डेली मतलब बेसिकली कम से कम वीक के अंदर एक ऐसे की ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो। सोचो ऐसे का टॉपिक है, क्या स्टोरी हो सकती है, क्या डायमेंशंस, क्या फिलोसफीज़, ताकि आपका माइंड बेसिकली उसके लिए तैयार हो जाए और इस चीज़ को बेसिकली अपन फर्दर रिलेट कर सके। सो दिस इज जस्ट द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द essay. Rest we will discuss in following videos. Thank you very much to all of you.